सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। आप सभी के अंदर मौजूद उस परम पिता परमात्मा की ज्योत को, वो इलाही नूर जिसे साइंसदान समय कहते हैं, वक्त कहते हैं, और हम उसे उस परमपिता परमात्मा की ज्योत, उस नूर के नाम से याद करते हैं जो सब आप सभी के अंदर मौजूद है। उस इलाही नूर को, परमात्मा की ज्योत को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। इल्म ज्योतिष लाल किताब से मोहब्बत रखने वालों, आप सभी दोस्तों का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इल्म ज्योतिष लाल किताब के हवाले से मंगल बद के बारे में कि आखिर मंगल बद होता क्या है। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई थी। ये एक दूसरा मसला है कि मेरा चैनल कुछ मेरे अपने ही जो वेल विशर हैं उन्होंने हैक कर लिया था और कुछ वीडियो उन्होंने डिलीट करवा दी थी। समय रहते मैंने चैनल को संभाल लिया, तो जो वीडियो डिलीट हो गई थी उसी पर मैंने फिर से जो है वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं आज बात करूंगा मंगल बद के बारे में इल्म ज्योतिष लाल किताब के हवाले से। सबसे पहली बात तो ये है कि मंगल बद होता क्या है। एक वैसे ये सुगल है, मजाक है। जब कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजर हो और उसे कुंडली समझ में ना आए या कुंडली में कोई समस्या निकालनी हो, तो वो ऐसे वक्त में दो बातें करता है। एक तो ये करता है कि आपका शनि खराब है, और दूसरा जो है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। अगर काल सर्प दोष ना भी हो तो आंशिक वांशिक पता नहीं कितने तरह के काल सर्प दोष बनाए गए हैं। जैसे अंश के मात्र से भी काल सर्प दोष 12 घरों के बना के आदमी के आगे रख दिए जाते हैं कि आपकी कुंडली में या तो शनि खराब है, या आपका कुंडली में काल सर्प दोष है, या आपकी कुंडली में नागवली दोष है, या इस प्रकार के कई दोष निकाल दिए जाते हैं। उसी तरह से इल्म ज्योतिष, इल्म नजूम लाल किताब की सही जानकारी या इसके बारे में कुछ फर्जी किताबों को पढ़ने के कारण अक्सर जो है बहुत सारे लाल किताब वाले भी ये कह देते हैं, जब कुंडली में कुछ न समझ आए, कहते हैं कि आपका मंगल बद है। और मंगल बद सुनकर जैसे पहले लोग काल सर्प से, शनि की 7.5 से डरते थे, आजकल लोग मंगल बद से बहुत ज़्यादा डरने लग गए हैं और ये कहते हैं कि मंगल बद का उपाय क्या होगा, मंगल बद का उपाय करवा दें। उपाय के नाम पे बहुत कुछ किया जाता है। 50,000 से लेके लाख रुपये से लेके 2-2 लाख के उपाय करवाए जाते हैं। सबकी अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी दुकानदारी है। तो आज हम बात करेंगे मंगल बद के बारे में कि मंगल बद होता क्या है। बाकी मेन टॉपिक पर आते हैं। दरअसल जो मंगल बद है, बद से आपने समझ लिया कि बद यानी कि शैतान, यानी कि एक गंदी एनर्जी, शैतानी एनर्जी, उसे मंगल बद के नाम से जाना जाता है। ये बनता इस प्रकार से है जैसे कि ये दो तारे हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अगर इन दो तारों में जो करंट आ रहा है उससे अगर आप एक साथ मिलाएंगे तो वहाँ पर स्पार्क होगा। आप जब दो तारों को, दो एनर्जी को एक साथ मिलाते हैं तो वहाँ पर विस्फोट होता है। इसी नियम के आधार पर परमाणु बम भी बनाया गया है जो पूरे संसार में तबाही ले आता है। यानी जब अणु के दो जो हैं वो जब आपस में टकराते हैं, जो तीसरी एनर्जी क्रिएट होती है। सीधी सीधी सी बात कहें, जब सूरज और शनि, बाप बेटा आपस में जो जब लड़ेंगे तो जो तीसरी एनर्जी क्रिएट होगी, जो घर में कलेश होगा, जो झगड़ा होगा, वो मंगल बद है। जब दो एनर्जी के क्रिएट होने से घर में जो बे औलादी आ गई, वो मंगल बद है। जब दो चीज़ों के लड़ने से घर में क्लेश पैदा हो गया, घर टूट गए, आपस में बिखर जाना, मंगल बद का सीधा सीधा मसला ये है कि जब दो ताकतों का टकराव हो
जब दो तरह के अहंकार आपस में टकराएं, घर में फूट पड़ जाए और परिवार का पूरी तरह से बिखर जाना, तहस नहस हो जाना, प्रेम शांति अमन वो बिल्कुल जिंदगी से खत्म हो जाना, उसे कहते हैं मंगल बद। ये मंगल बद की डेफिनेशन है कि जब दो चीज़ें टकराती हैं उससे जो तीसरी एनर्जी क्रिएट होती है उससे हम मंगल बद कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि मंगल के बारे में और मंगल बद बनता कैसे है। हमारी जो आँखें हैं ये शनि की हैं, जो बिनाई है ये शनि की है, लेकिन जो इसकी नज़र है, कहते नज़र लग गई या बहुत से दूर सी चीज़ों को देखकर भाप लेना। जैसे सूरज है, सूरज तो है लेकिन सूरज की जो किरणें हैं वो किरणें मंगल की हैं। किसी भी चीज़ का दूर तक जाना, किसी भी चीज़ का विकास होना, घर में परिवार में उन्नति होनी मंगल नेक की है। घर के परिवार में रुकावट होनी, हर तरह से बर्बाद हो जाना, बिखर जाना, टूट जाना, ये मंगल बद का है। अगर इंसान की आँखों पर भी मंगल का असर बहुत ज़्यादा आता है। मैंने अपनी प्रैक्टिकली रिसर्च में पाया है कि जब इंसान की मौत होती है तो इंसान की आँखें वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती हैं। मैंने कई बार इंसान को मरते हुए देखा मैंने, तो वहाँ से मैंने इस मंगल बद के बारे में कई चीज़ें मैंने मसले, क्योंकि मैंने जो भी एस्ट्रोलॉजी सीखी है मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। मेरे पास ये जितने भी ज्योतिष रत्न, ज्योतिषाचार्य, ये तरह तरह के अवार्ड, मेरे पास एक भी अवार्ड नहीं है। अवार्ड के नाम पर या प्रमाण पत्र के नाम पर मेरे पास एक रद्दी कागज़ का टुकड़ा भी नहीं है। जो मैंने जो भी सीखा वो प्रैक्टिकली देखकर, सोचकर, समझकर अपने ज़िंदगी के हालात से सीखा है। और आप जैसे जो सूझवान ज्ञानवान बुजुर्ग लोग हैं उनके पास मैंने उनके कदमों में बैठ के मैंने सीखा है। तो मैं बताऊंगा कि जो मंगल का जो असर है वो आँखों पर भी कैसे आता है। मैं थोड़ा अपना स्पेक्टेकल उतार लूँ। जो आँखें हैं, आँखें शनि की हैं और जो इसकी जो ज्योत है, जो इसका जो नज़र है वो नज़र मंगल की है। मंगल बद वाला जो होता है उसकी नज़र ही इतनी हाई पावर की होती है, वो कोई नज़र से ही मार देने की हिम्मत रखता है। जिसका भी मंगल हाई पावर का होगा या बदी पर होगा, उसके जो आँखों की जो ये बिनाई है, इसमें जो ये डेले हैं ना जो आप देख रहे हैं, जब आप उसे सीधे देखेंगे, मेरे थोड़े से हल्के उठे हैं, मंगल मेरा भी हाई पावर का है, लेकिन जितना जिसका मंगल हाई पावर का होता जाएगा, जितना आदमी मंगलीक होता जाएगा, उसके जो डेले हैं ये ऊपर की तरफ उठते जाएंगे। वो जब सीधा भी देखता होगा तो वो जैसे आप देख रहे हो, जैसे मंगल डेले मेरे बिल्कुल ऊपर उठ गए और नीचे में सफ़ेदी आ गई, यानी सीधी सीधी सी बात है। जब वो सीधा देखता होगा उसकी आंखों के नीचे ये सफ़ेदी दिखती होगी, बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल ये आप सेम टू सेम ये कंडीशन होगी। तो इस प्रकार की जो उसकी नज़र होगी। और अमूमन मंगल जब 1 में होता है, 2 में होता है, 4 में होता है, 8 में होता है, कई बार 7 में भी, और 9 में और 12 में, तो ये कंडीशन आदमी के साथ बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि जब भी आँखों का डेले का ऊपर उठ जाना ही मंगल की हाई एनर्जी की निशानी है। वैसे तो वैदिक में और कई जगह पर लाल किताब में भी 1, 4, 7, 8, 12 बोला गया है, लेकिन मैं अपने प्रैक्टिकल रिसर्च में मैंने पाया है कि सबसे ज़्यादा जो मंगल हाई पावर का है वो खाना नंबर 9 का होता है, 2 का होता है और कई बार 5 का भी होता है। वैसे 2, 5, 9 में जो जिनका मंगल होता है ये लोग लाल किताब भी बहुत अच्छी ढंग से करते हैं, लाल किताब इन्हें समझ भी आती है। तो जैसे जैसे मंगल की जो नज़र है, जैसे जैसे मंगल की नज़र पावर हैवी होती जाएगी, वैसे वैसे जो आँखों के डेले हैं ये ऊपर उठते जाएंगे। अगर आपका भी मंगल 1 में, 2 में, 4 में, 7, 8, 12 में है, या मंगल 9 में भी, अगर मेन बात यह कि मंगल की दृष्टि आपकी भारी है, एनर्जी आपकी भारी है मंगल की, तो आपके भी आँखों के जो डेले होंगे वो ऊपर के उठे होंगे। और जिन पे मंगल की एनर्जी ज़्यादा होती है इनका सोते समय में भी मंगल की जो है आँखें हल्की सी खुली रहती हैं, नज़र इनकी जो होती है वो बाहर को देखती होती है। और जिनके भी डेले ऊपर के उठे होंगे इनकी जो नज़र होगी बहुत ज़्यादा हैवी होगी। इनको पहली बात तो किसी की नज़र नहीं लगती, और अगर इन पर कोई वैसे कोशिश करे तो ये वैसे अपनी नज़रों से ही उसे घायल कर देते हैं।
वैसे मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस में मंगल बद वाले सभी मैंने गलत नहीं पाए। मेरे बहुत सारे अच्छे खास दोस्त जो हैं जिनका मंगल बद है। मंगल बद मेरा अपना भी है थोड़ा बहुत, पर उतना नहीं है। लेकिन मैंने जो बहुत ज़्यादा मंगल बद वाले हैं, मैंने उन दोस्तों को भी पाया है जिनकी भी मंगल की एनर्जी ज़्यादा हैवी है। ये लोग, सबसे पहली बात है कि दिल के साफ, मुंह के कड़वे होते हैं। इनकी जो बोली होती है, बोली में सीधे सीधे बातों को स्पष्ट कह देना। एक तो इन्हें झूठ पसंद नहीं होता, झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जितने भी कुंडली में या मंगलीक होंगे, मंगलीक की निशानी सबसे बड़ी ये होती कि ऐसा इंसान झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलने में कभी कभार मजबूरी में बोलना पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन ऐसा इंसान झूठ बोलने से परहेज करता है। ज़िंदगी जो इनकी होती है बिल्कुल सीधी होती है, हर प्रकार के छल कपट से ये दूर होते हैं। लेकिन जब मंगल की एनर्जी नेक ना होकर बद आ जाए, मंगल बद कब बनता है, लाल किताब के हवाले से मैं आपको लाल किताब से पढ़ के बताना चाहता हूँ। हमारी लाल किताब कहती है कि बुद्ध मंदे से असर दे मंदे, शेर पले कर बकरी जो, कार चौथे ग्रह फैसला करते, मंगल बदी या नेकी हो। यानी मंगल बद है या नेक, इसका फैसला कैसे होगा। कहते हैं बुद्ध मंदे से असर दे मंदे। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारी ना, हम दिल के बड़े साफ हैं, लेकिन ना हम जुबान के बड़े कड़वे हैं, हमारी बोली बहुत कड़वी है। वो सीधा सीधा मैंने कई बार आते हैं, सामने मिलते हैं। वैसे कोशिश करनी चाहिए अपनी जुबान मीठी रखें। बुद्ध मंदा यानी कि इंसान की जुबान गंदी। आम हालतों में मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं कूल माइंडेड रहूँ। कई बार उम्र के हिसाब से, या आप जो मेरी उम्र है उस उम्र के हिसाब से कई बार गुस्सा आ भी जाता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो कई लोग, अक्सर आपने सुना होगा कि मैंने फलाने की माँ बहन एक कर दी। लेकिन कभी आप ध्यान से सोचना कि जब माँ बहन एक की तो हुआ क्या, सबसे पहले अपनी जुबान गंदी हुई, यानी कि बुद्ध खराब हुआ। जिसका बुद्ध खराब होगा उसकी जुबान गंदी होगी, उसकी जुबान अपने काबू में ना होगी। तो यानी जो मंगल बद वाला होगा, वो जब भी गाली गलौच करने का आदी हो तो पक्का उसका मंगल बद होगा। मैं माफ़ी चाहूँगा उन सभी ज्योतिषियों से जो ज्योतिषी बद बोलते हैं, बद जुबान है, बदकारी में शामिल हैं, और वो ये कह देते हैं अरे हम तो लाल किताब करते हैं, लाल किताब करने वालों की जुबान कड़वी होती है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जुबान कड़वी का मतलब ये नहीं है कि हर समय आपकी जुबान में गालियाँ ही चढ़ी हों और हर समय किसी को क्रिटिसाइज करते रहें, हर समय किसी को गालियां बकते रहें। ये कोई अच्छे की निशानी नहीं। इसकी सबसे बड़ी निशानी है कि उनका बुद्ध खराब है, बुद्ध मंदा है। पंडित जी कहते हैं बुद्ध मंदे से असर दे मंदे, शेर पलेकर बकरी जो, यानी कि शेर जो था वो तो जंगल का राजा था, बकरियों के बाड़े में पलने लग गया, यानी कि उसकी सारी ताकत ही खत्म चले हो गई और वो बिल्कुल मंगल बद हो गया। कहते हैं घर चौथे घर फैसला करते। खाना नंबर जो 4 है ना, जो 4th हाउस है, कर्क राशि है, इसके अपोजिट में है 10th हाउस। सूरज जो बलवान होता है, जब सूरज की रोशनी पूर्ण होती है, जो ठीक वक्त 12 बजे का होता है, 12 बजे सूरज आ जाता है खाना नंबर 10 में, और खाना नंबर 10 से सूरज की जो रोशनी है वो खाना नंबर 4 में जाती है। यानी कि सूरज जो है वो चंद्रमा को और बृहस्पति को, दोनों को हेल्प करता है। आप ध्यान देना, चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमारा मन है। मन की सोचने की, समझने की जो ताकत है वो सूरज का है, उसे हम ज्ञान कहते हैं। बृहस्पति उपदेश करता है, लेकिन बृहस्पति का जो ज्ञान है वो सूरज है। बुद्ध 5 में पंडित जी ने लिखा है कि गुरु मंदा बिन ज्ञान, जो बृहस्पति है ये ज्ञान के बगैर, वैसे तो गुरु बनने के लिए बहुत सारे बन जाते हैं, गुरु बनने में कुछ लगता नहीं है। गले में माला पहन लो, थोड़ी सी पगड़ी थोड़ी सी गोल कर लो, सीधी कर लो, या लंबा चोला पहन लो, धोती बांध लो, तो गुरु जी बन गए, पीपल के नीचे बैठ गए। लेकिन गुरु वही होता है जिसके अंदर ज्ञान हो। गुरु कहते हैं, हमारे संस्कृत का लफ्ज़ जो गुरु है, गुरु का अर्थ है कि जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेकर जाए। अंधेरे से प्रकाश की तरफ वही लेके जाएगा जिसके अंदर ज्ञान होगा, जिसके अंदर नूर का प्रकाश होगा। जो वैसे ही बकवासी होगा, वैसे जिसने ढूंगी है, उसके गुरु कहने कहलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुरु वही होता है जिसके अंदर ज्ञान होता है। उसके अलावा गुरु जो होता है वो बेकार और बकवास होता है, सीधी बात है। तो
खाना नंबर जो 4 है उसके 2 ग्रह हैं, चंद्रमा और सूरज, और जिस पर जो रोशनी पड़ती है वो पड़ती है खाना नंबर 10 से सूरज की, यानी कि चंद्रमा को भी रोशन करने वाला सूरज है और बृहस्पति को भी रोशन करने वाला सूरज है। और खाना नंबर 4 में आकर मंगल जो है वो 1 से 4 का धोखा भी बनता है। यहाँ पर आकर मंगल जो है वो बद है। खाना नंबर 4 कर्क राशि का मंगल जो है नीच है। इस घर में नीच क्यों हुआ? नीच होने के 2 कारण हैं। मंगल के 2 दुश्मन हैं, एक बुध है और दूसरा केतु है। जब केतु खाना नंबर 1 में, 3 में, जो मंगल के पक्के घर हैं जहाँ पे मंगल ऊंच या नीच हो जाता है, खाना नंबर 1 मंगल की राशि मेष राशि, खाना नंबर 3 जो मंगल का घर है, और खाना नंबर 4 जहाँ पे मंगल नीच हो जाता है स्वभाव के अनुसार से, और खाना नंबर 8 जो मंगल की वृश्चिक राशि है। जब इन घरों में कई बार मंगल केतु खाना नंबर 10 में भी यह कंडीशन लागू हो जाती है, जब मंगल के पक्के घरों में बुध बैठ जाए या केतु बैठ जाए तो ऐसे हालत में मंगल जो है वो बद होगा। और खाना नंबर जो 4 है जिस घर में मंगल नीच होता है उसके 2 कारण है। पंडित जी ने, आपने सीधा सा देखा होगा, जब पंडित जी ने बोला मंगल 4 हो और चंद्रमा ठीक हो तो मंगल जो है वो बद नहीं होगा। अब सीधी सीधी सी बात है कि जो खाना नंबर 4 है इसके 2 ग्रह हैं। कर्क राशि का जो स्वामी है, मालक है, वो चंद्रमा है, और भाव के हिसाब से जो भाव कारक है वो बृहस्पति है। यानी खाना नंबर 4 जो है ये 2 ग्रहों का घर है, एक तो चंद्रमा का और बृहस्पति का। चंद्रमा और बृहस्पति को भी खराब करने वाले 2 ही ग्रह हैं। बृहस्पति को रद्दी करने वाला बुध है और चंद्रमा को ग्रहण लगाने वाला, चंद्रमा को रद्दी करने वाला जो है वो केतु है या राहु भी है। तो यानी जब चंद्र और बृहस्पति कुंडली में नष्ट होंगे, चंद्र और बृहस्पति दोनों कुंडली में नष्ट होंगे तो भी जो है मंगल वो बद का ही असर देगा। मंगल बद का जो मेन रीजन है कि चंद्रमा हमारी दिल की शांति, हमारी माता, हमारा घर की जमीन है, घर का प्रेम है, घर की मोहब्बत है। जब ये चीज़ें खत्म हो गई तो ऐसे हालात में भी आदमी का जो है मंगल बद हो गया। बृहस्पति क्या है? ज्ञान। बृहस्पति जो है वो गुरु है। बृहस्पति हमारा खानदान है, हमारा बाप है। जब बाप बेटे में मोहब्बत ना रही, बाप बेटे में प्रेम ना रहा, घर के जो उसूल थे उसूलों से इंसान बागी हो गया। जब बृहस्पति यानी कि गुरु, यानी कि जिस इंसान कहते हैं ना कि जो आदमी अपने ईमान से ही चला गया, धर्म ईमान से गिर पड़ा, ऐसा इंसान भी बृहस्पति जिसका नष्ट हो गया। क्योंकि खाना नंबर 7 में बृहस्पति हो, 6 में बृहस्पति हो, बृहस्पति खाना नंबर 8 में हो, 10 में हो, 11 में हो तो भी मंगल बद है। खाना नंबर इन घरों में जब चंद्रमा नष्ट हो तो भी मंगल बद है। जो मेन बात है वो यही है कि मंगल बद को बद करेंगे बुध केतु, और जिस घर में मंगल नीच होता है उस घर के मालक हैं चंद्रमा और बृहस्पति। तो ये 4 ग्रहों का जो मेन जो रोल है वो मंगल बद के पीछे है। 2 हैं बुध केतु जो डायरेक्टली मंगल को मंगल बद करते हैं, और जब चंद्रमा और बृहस्पति भी कुंडली में इनकी दृष्टि में टकरा कर, क्योंकि चंद्रमा को केतु नष्ट करेगा आप सभी जानते हो, और बृहस्पति को बुध बर्बाद करेगा। तो जब ये दोनों बर्बाद होंगे तो ऐसे हालत में भी इंसान का मंगल बद होगा। और तीसरी कंडीशन है कि बुध का खुद का ही खराब हो जाना। जब बुध खराब होगा इंसान की जुबान गंदी होगी। कहते हैं ना कि जुबान का जो रस होता है, जुबान आदमी को तख्त पे भी बिठाती है और तख्ते पर भी बिठा देती है। जुबान जो बुध है ना, बुध जब सूरज के साथ मिल जाए तो इंसान तख्त पे बैठ जाता है। बुध जब सूरज के साथ मिल जाए तो इंसान तख्त का मालिक बन गया। सूरज जो सूरज है, सूरज की जो गोलाई है बुध की है। यानी कि जब बुध जो है वो सूरज के अनुसार पे आ गया तो इंसान का मंगल नेक हो गया, आदमी तख्त का मालिक बन गया। लेकिन जब इंसान का बुध खराब हो गया, खोपड़ी खराब हो गई, जुबान गंदी हो गई, इंसान लोगों की माँ बहन एक करने लग गया, गालियाँ देने लग गया, तो फिर
कहते हैं कि राहु का फंदा भी उसके लिए तैयार है। जो तख्त है ना वो सूरज का, और जो तख्ता होता है जहाँ से आदमी को फांसी लटकाते इसमें तख्त को खींच लिया जाता है, लीवर खींचा जाता है, कहते हैं जुबान इंसान को तख्त पे बैठाती है और तख्ते तख्ते पर भी लटका देती है। तो सबसे बड़ा मेन प्लेनेट है वो है बुध। मैं अपनी तरफ से हर समय कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी जुबान को कंट्रोल रखूँ। कहते हैं कि किसी को ये कहना कि भाई तुम गुड़ खाना छोड़ दे, सबसे पहले खुद को प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरी भी जुबान किसी वक्त बहुत ज़्यादा गंदी हुआ करती थी, अभी भी है कभी कभी, हमेशा नहीं। वो भी जब आदमी बार बार जब मुझे उकसाता है तब जाकर मेरी, नहीं तो वैसे आम हालत में मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी जुबान गंदी ना करूँ, बोली अपनी ठीक रखूँ। मैंने इसीलिए जो पीछे वीडियो बनाई थी ना कि 1 वर्ड कैन चेंज योर लाइफ, यानी एक ही शब्द से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, वो था परमात्मा का नाम प्रभु जी। मंगल को मंगल बद करने वाला जो है वो बुध है और केतु है। मंगल को नेक करने वाला जो है सूरज चंद्रमा बृहस्पति है। तो इसीलिए जब हम परमात्मा का नाम, हर समय इंसान को उस खुदा का खौफ दिल में रखना चाहिए। जो भी इंसान खुदा का खौफ अपने दिल में रखेगा, अपनी जुबान को ठीक रखेगा, उसका कभी मंगल बद नहीं होगा। अगर मंगल नेक होने के बावजूद भी इंसान के अंदर उस मालिक का डर नहीं, जुबान गंदी है, तो सब कुछ होने के बावजूद भी मंगल बद का बद हो जाएगा। तो ये कोशिश करनी चाहिए जुबान जो है अपनी गंदी ना करें, जुबान अच्छी रखें। कहते हैं कौवा किसका क्या ले लेता, कोयल किसको क्या देती है, मीठे बोल दो सुनाकर दिल सबका हर लेती है। तो कौवा जो है उसकी बोली जो है वो गंदी बोली के कारण लोग उसे पत्थर मारते हैं, और जब कोयल बोलती है ना तो लोग उसकी नकल उतारते हैं। तो इस चीज़ को आप भी ज़िंदगी में धारण करें। उसके अलावा मंगल बद के लिए 2-3 कंडीशन और हैं। जब मंगल के साथ केतु होगा तो ऐसे वक्त में भी मंगल यानी शेर, केतु यानी कुत्ता, मंगल केतु में भी मंगल का जो है मंदासर होगा, जिसे चंद्र के जरिए दूर किया जाएगा। और जब मंगल और राहु, मंगल राहु में भी मंगल बद हो जाता है, जिसकी बड़ी निशानी ग्रहण की होती है, शरीर पे लहसन होगा। और ये जो दायां साइड है, दाएं साइड में जो दर्द रहता रहेगा, शरीर के दाएं हिस्से में परेशानियां होंगी, बाजू में हो सकता है, पेट खराब हो सकता है। मंगल बद में इंसान को बदहजमी की भी शिकायत होती है, पेट में एसिडिटी रहना, खट्टे खट्टे ढकार आते रहने, ये भी मंगल बद के हैं। और मंगल बद की मैंने जो आँखों की बात बताई, उसकी दूसरी निशानी होती है कि एसिडिटी की। जिस इंसान को एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो, पेट में गर्मी रहती हो, वो भी इंसान का मंगल बद ही होता है। तो मंगल बद की बहुत सारी कंडीशन है। लाल किताब जो है वो बहुत विशाल है, एक समंदर है। मैं कोशिश करता हूँ कि उसे मैं संक्षेप में उसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, लेकिन हमेशा वीडियो जो है वो मेरी बड़ी हो जाती है। तो आपने लाल किताब में मंगल बद के बारे में जो आपने मैंने एक्सप्लेन किया है वो अकॉर्डिंग टू लाल किताब के हवाले से ही है। तो सीधी सी के बुध मंदे से असरदे मंदे, बुध खाना नंबर 12 में होगा तो भी इंसान का मंगल बद होगा। जिसकी खोपड़ी खराब हो गई, लड़ाई झगड़ा करता है कौन? लड़ाई झगड़ा वही करता है ना जिसकी खोपड़ी खराब होगी, वही आदमी लड़ाई झगड़ा करेगा। जिस आदमी की खोपड़ी खराब होगी वही आदमी जन्नत का शिकार होगा। तो मेन चीज़ है इंसान की खोपड़ी। और ये जो खोपड़ी है ना, ये हमें उस परमात्मा ने 2.5 किलो की हमें देकर भेजा है। हमें इसे बृहस्पति के उपदेश से और सूरज के ज्ञान से, यानी कि नेकी से, अच्छी बातों से, अच्छे लोगों के पास बैठकर हमने इस अपनी खोपड़ी को ठीक रखना है, दुरुस्त रखना है, ताकि मंगल बद हमारे ऊपर हावी ना हो। मंगल बद होने के बावजूद भी अगर लाल किताब में उपाय जो हैं वो 10% हैं, लाल किताब में 30% ग्रहों को एक्सप्लेन किया गया है, उसके बाद सावधानियां बताई। उपाय के नाम पे सिर्फ 10%, वो भी थोड़ा बहुत सिर्फ अल्टरनेटिव के तौर पर रखा गया। सबसे बड़ी चीज़ है लाल किताब में सावधानी है, यानी मैंने बात की कि अपनी जुबान को गंदी ना करें और अपने जो केतु मंदा ना करें, यानी कि जो आपकी सोच है। नहीं तो मंगल बद जो है वो सदियों तक चलता रहेगा। और मंगल बद में बेऔलादी होना,
घर परिवार का बिखट जाना, टूट जाना, तहस नहस हो जाना। जो केतु मंदे की निशानी है, जो बुध खराब की निशानी है, वही मंगल बद की निशानी है। दो एनर्जी का आपस में मिलकर टकरा जाना, यही मंगल बद कहलाता है। और अगर इसमें केमिस्ट्री में बात करें तो हमारी जो हथेली है, ये हमारी हथेली है, इसमें जो हमारी जो लाइन है इसे कहते हैं लाइन ऑफ माइंड। अगर ये लाइन ऑफ माइंड खाना नंबर 11, ये 11th हाउस है, यहाँ तक महदूद रह गया, ये जो रेखा है ये सूरज की रेखा है। ये सूरज की रेखा यहाँ से जो जाती है, ये सेहत की रेखा सूरज शुक्र बुध मुश्तरका यानी सूरज की लाइन ऑफ सन भी कहते हैं, अल्टरनेटिव लाइन है। अगर ये हाथ में मौजूद है और ये बुध जो है, ये बुध की जो लाइन ऑफ माइंड है ये मंगल बद पे नहीं जा रहा, या चंद्र रेखा आपकी दुरुस्त है, या शनि की रेखा जो उम्र की रेखा में कहीं पर कोई टूट फूट नहीं है, तो मंगल बद नहीं होगा। अगर उम्र की रेखा में टूट फूट है, लाइन ऑफ माइंड खाना नंबर 8 को टच कर रहा है, यानी बुध जो है 8वें का असर दे रहा है, चंद्रमा रद्दी है यानी कि जो लाइन ऑफ हर्ट है वो आदमी की खराब है, उसमें टूट फूट है, रेखाएं जो टूटी फूटी हैं, चैन बन गई है, यानी कि चंद्रमा खराब हो गया इंसान का, या उम्र की जो है इसमें रुकावट आ गई, और यह आदमी की जो बुध रेखा ये खाना नंबर 8 में पहुंच गई, तो भी इंसान का मंगल जो है वो बद होता है। ग्रहों के असर जो हैं, ग्रह प्लैनेट घूमते रहते हैं। हर इंसान के 9 ग्रह तो जो इस दुनिया में अवतारी पुरुष पैगंबर आए उनके भी ठीक नहीं थे, कुछ ना कुछ ग्रह उनके भी खराब थे। तो सभी के 9 ग्रह सभी के तो ठीक होते नहीं, तो कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत मर्दे और मदद खुदा की होती है। तो हमें कोशिश के द्वारा ग्रहों को ठीक रखने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद अगर लास्ट में मैं कह देता हूँ, अगर मंगल के साथ 2 पापी ग्रह बैठ जाएं, यानी कि शनिचर राहु हो गया, शनिचर केतु हो गया, या 2 पापी ग्रह शुक्र केतु या सूरज शुक्र बैठ गए साथ में मंगल के साथ में, तो ऐसे हालत में मंगल बद भी नहीं होगा। लेकिन मंगल बद की जो सही कंडीशन वो यही है कि चंद्रमा का नष्ट हो जाना, बृहस्पति का नष्ट हो जाना, कुंडली में इंसान का मंगल बद है। कहते हैं कि जो मन है ना, जो माइंड है इंसान की, ये मन बहुत ही पावरफुल है। जब इंसान की मन खत्म हो जाए, चंद्रमा यानी दिल की शांति गई, तो मंगल बद तो वैसे भी खड़ा हो गया। तो ये कुछ कंडीशन है। और जो हमारे भाई लाल किताब को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ उपाय की बात नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं, इसे प्रैक्टिकली धीरे धीरे समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। मैंने भी कोशिश की, मैंने भी हिम्मत की, और मैं किसी के पास सीखने के लिए नहीं गया, और ना ही मुझे किसी ने अपनी बाँह पकड़ाई। मैं जिसके पास भी गया, हर इंसान ने हाथ खड़े किए, और हर इंसान ने ये सोचने में रह गए कि अगर मैंने इसे दे दिया तो मुझे कौन पूछेगा। मैं ये वीडियो जो बनाता हूँ ना, मैं इसे कोर्स चलाकर मैं चाहूँ तो बड़े बढ़िया पैसे भी इकट्ठे कर सकता हूँ। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि ये जो इल्म है, जो ज्ञान है, ये बढ़ सके, जो लोग इसके चाहवान हैं उसे सीख सकें, समझ सकें। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ मैं, कि ताकि जो लाल किताब पढ़ने वाले हैं उन्हें हेल्प मिल सके, बातों को समझ सकें, और कोई बात नहीं है। बाकी जान तो उस परमात्मा की, खुदा की अमानत है, वो आज ना मैंने कल दे ही देना है। मुझे अफसोस है, अभी रिसेंटली हमारे बहुत सारे जो लाल किताब के जो बुज़ुर्ग थे, उनमें से बहुत सारे लोगों की जो है वो डेथ हो गई, फौत हो गए। तो वो जो उनके साथ जो चीज़ें थी ना, वो अपने साथ ही ले गए। मैं खुद भी एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हूँ, मैं जो मेरा जेनेटिक प्रॉब्लम है मेरी शुरुआत से, क्योंकि मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा हैवी करंट का झटका लगा था, जिसकी वजह से कुछ एक ऐसी मुझे प्रॉब्लम है कि मैं कभी भी अपने बॉडी को मैं छोड़ सकता हूँ। मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ, कल हो सके मेरी वीडियो ना भी आए। और बाकी जो ज़िंदगी और मौत, इसका कोई भी आज तक हिसाब किताब नहीं लगा पाया। वैसे हम ग्रह नक्षत्रों को देखते रह जाते हैं, लेकिन जो अचानक चोट होता है, अचानक धोखा होता है, वो कभी भी बोल सकता है, और इंसान कभी भी इस दुनिया से रुखसत हो सकता है। तो मैं इसलिए बनाता हूँ कि ताकि आप लोगों को जो जानकारियाँ हैं वो मिल सकें, और जो मैंने जहाँ तक जो भी मैंने सीखा है प्रैक्टिकली, मैं उसको आपके साथ शेयर कर सकूँ। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। जो लोग कुछ जाने अनजाने में, जैसे पीछे मेरे चैनल को हैक करने की कोशिश की गई,
तो उनसे मेरी गुजारिश है वो ये ऐसा ना करें। मेरी आपसे किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई क्लेश नहीं है। अगर किसी प्रकार की आपको मेरे पास से कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे सामने हूबहू बैठ कर फ़ोन लगाकर आप अपना गुस्सा गिला जो है वो मेरे साथ जाहिर कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से मेरे चैनल को हैकर को मदद करके जो हैक करवाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कृपया ना किया करें। मैं ये कोई अपने निजी फ़ायदे के लिए या मैं किसी को डाउन करने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बनाता हूँ। मेरे अपने निजी विचार हैं। मैं इस जो डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया का मैं एक इंडिपेंडेंट मैं सिटीजन हूँ, इसके नाते मेरे एक बोलने का जो मेरा राइट है और मैं किसी के अगेंस्ट मैं कभी बोला नहीं। अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी हों तो मैं दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगता हूं। तो ये मेरी इतनी सी गुजारिश है। और बाकी मंगलबद की जो है वो सीधी सीधी सी बात है कि जब दो ग्रहों की एनर्जी आपस में टकराती है, तीसरी एनर्जी जो क्रिएट होती है वो मंगलबद है। और जो बाकी मैंने जो कंडीशन बताई वो मंगलबद है। मंगलबद का जो नज़र है, जो असर है वो पहले आँखों से जाहिर होता है। घर में बेऔलादी आ जानी, परिवार में प्रेम मोहब्बत खत्म हो जाना, जिंदगी में प्रोग्रेस ना होना, विकास ना होना, जो अपने साथ लाए थे उसे अपने साथ ही लेकर विदा हो जाना। ध्यान रखना, जो लोग विद्वान हैं, कहते हैं महाभारत के समय बहुत अच्छे अच्छे लोग विद्वान थे लेकिन उन्होंने किसी को चीज़ सिखाई नहीं, किसी को चीज़ बांटी नहीं। इल्म को अपने साथ ही, वैदिक में हमारे पंडित राजेश्वर शर्मा जी एक बार मुझे समझा रहे थे कि जो इंसान ज्ञान को, नॉलेज को अपने अंदर ही तक सीमित रख ले उसे पता नहीं ब्रह्म राक्षस या ऐसा कुछ, यानी वो इल्म ही उसे खा जाता है। इस प्रकार की बातें हमें पंडित राजेश्वर जी अहमदाबाद से, वो भी हमारे बहुत अच्छे पंडित जी हैं और ज्योतिष करते हैं, वैदिक ज्योतिष, बहुत अच्छे नेक इंसान, उन्होंने भी मुझे बहुत बार गाइड किया है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, परमात्मा उन्हें भी खूब तरक्की दे। तो इस प्रकार से जो चीज़ों को अपने आप तक सीमित रख के भी जो लोग अहंकार में, गुमान में ना दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, वो भी सभी मंगलबद के ही होते हैं। तो आपने कभी ऐसा नहीं करना। जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन्हें लोगों के साथ शेयर करें, लोगों के साथ बांटें। और बांटने का तरीका यही है कि अच्छे जो ज़रूरतमंद हैं उसे दें, क्योंकि बिना अगर कोई ग्राहक आगे गुण को लेने वाला ना हो, आप उसे बेचते जाते हो तो उसकी बेकदरी हो जाती है। इसीलिए बहुत सारे जो जिन्होंने बार बार ये कई किताबें बनाकर, लाल किताब की जिन्होंने प्रिंट की हैं, जहाँ तक मेरा विचार है, मैंने देखा है प्रैक्टिकली कि वो हाशिए पे लग गए, क्योंकि इस इल्म को बेचना नहीं, शेयर करना है। तो मैंने इस बातों को आपके साथ शेयर की है और आने वाले दिनों में मैं एक लाल किताब के ऊपर एक मैं किताब लिख रहा हूँ। उस किताब का नाम जो है वो मैं बाद में बताऊँगा। हो सकता है कब कितना टाइम लग जाए मैं कह नहीं सकता। और जो उसके टिप्स हैं, जो नोट्स हैं, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और उस पर मेरा किसी प्रकार का बिजनेस नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वैसे बहुत सारी बातें मैं वैसे भी प्रैक्टिकली आपके साथ यहाँ भी शेयर कर देता हूँ। तो मेरी कोशिश होगी मैं उस किताब को जल्दी जल्दी मुकम्मल कर सकूँ और आपको मैं दे सकूँ। जो भी गलती होगी मेरी, उस गलतियों को जो जाहिर करने वाला होगा वो मेरा सबसे बड़ा मददगार दोस्त होगा। लाल किताब भी यही कहती है, मैं भी यही कहता हूँ। मैं वो सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं, मेरे लिए वो खुदा होगा। और उस परमात्मा से मेरी इतनी सी गुजारिश है। अब बात करें मंगलबद के उपाय के बारे में, तो लाल किताब के हवाले से जो मंगलबद के उपाय हैं, उपाय सबसे मैंने सावधानी बता दी है। मंगलबद के उपाय में जो मीठी चीज़ें होती हैं, जैसे न्याज बनाकर, जैसे पीरों की जो न्याज बांटी जाती है ना, वो न्याज बांटना। और धर्म स्थान में जो भंडारे होते हैं, भंडारे में मिल बांट कर भोजन खाना, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, लोगों के घरों में जाना, यानी समाज से कटना नहीं, समाज से दूर नहीं होना। ये अपनी आदतें, जो मंगलबद वाले होते हैं उनकी ये आदतें होती हैं कि वो समाज से कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं इनसे। समाज में मिल बैठ कर बैठना, अपनी जुबान को मीठी कर लेना और सुबह उठकर फोके पानी से परमात्मा का नाम लेकर अपनी दांत को साफ करना भी मंगलबद के बुरे असर से जो है छुटकारा दिला देता है। ये मंगल के आम उपाय हैं, यानी कि मीठे का दान करना, मीठी चीज़ों का पंछियों को बांटना या गरीब बच्चों में बांटना,
और सुबह के वक्त सिर्फ प्योर फोके पानी से अपने दांतों को सफ़ा करना, ये भी बहुत ज़्यादा मंगल बद के असर को कम कर देता है। बाकी जो मंगल बद के उपाय हैं वो भाई कौन सा ग्रह कहाँ पे टकरा गया, सबके उपाय अलग अलग होंगे। मंगल बद के लिए सभी के एक ही उपाय नहीं हो सकते हैं, कहीं पर कुछ अप्लाई होगा, कहीं पे कुछ अप्लाई होगा, पर कॉमन रूप से ये 2-3 उपाय हैं कि अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना, मीठी चीज़ें चिड़ियों को देना। बच्चों को चिड़ियाँ भी केतु की हैं, बच्चे भी केतु के हैं। गरीब बच्चों में नियाज बांटना, पीले चावल बनाकर बांटने, मीठा बांटना, या धर्म स्थान में पतासे जाकर देकर आना, और अपनी जुबान गंदी ना करना, और समाज में मिलजुल कर रहना, लोगों से प्रेम प्यार मोहब्बत से रहना। ये कुछ आम जो उपाय हैं वो लाल किताब से मंगल बद वालों के लिए हैं। बाकी जो उपाय हैं वो हर कंडीशन में होंगे कि आखिर यहाँ पे क्या कंडीशन है। हर चीज़ की कंडीशन अलग अलग होती है। हो सकता है कि मंगल बद को देखिए करने वाले 2 ग्रह हैं, एक तो बुध है, एक केतु है, तो इलाज जो है वहाँ पर बुध केतु का ही चलता है। दांत को साफ करना ये भी बुध के ही उपाय हैं, और जो मीठे का दान करना यानी कि दान करना ये केतु का होता है। तो बातें घूम फिर कर वहीं आ जाती हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको जो सीखने वाले हैं जब वो धीरे धीरे पढ़ेंगे तो उन्हें भी ये बातें समझ आएंगी। और जो नए लोग हैं तो मैं सभी के लिए एक उपाय मैं कैसे दे सकता हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि मंगल बद किसका कैसा हो। तो ये जो मैंने आम उपाय दिए हैं इस उपाय को करें। अगर कोई ख़ास अलग चीज़ हो तो आप किसी भी लाल किताब जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनसे आप मिलकर सलाह ले सकते हैं और अपने मंगल बद का उपाय ले सकते हैं। बाकी उस परम पिता परमात्मा से मेरी यही गुजारिश है कि खुश रहो आबाद दुनिया, मालो जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। धन्यवाद, नमस्कार। मेरी सेहत थोड़ी अच्छी नहीं थी इसीलिए मैं लेट वीडियो बना पाया हूँ आज। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कंटिन्यू हफ्ते में 2 या 3 वीडियो मैं आपके सामने किसी न किसी लाल किताब के टॉपिक पर मैं रख सकूँ। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। आपने हमें टाइम दिया, हमारे इस वीडियो को देखा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी ना लगे तो सेकेंडरी ऑप्शन मैंने आपको दिया हुआ है, आप डिसलाइक मार सकते हैं। अगर उससे कहीं ज़्यादा अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, जिनको ज़रूरत हो, जो ज्योतिष में थोड़ा यकीन रखते हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें। अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल साइट पर भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। इतनी सी आप लोगों से मेरी गुजारिश है। अगर कोई बात मेरी आपको ख़राब लगी हो तो मैं फिर से हाथ जोड़कर माफ़ी के मांगता हूँ आप लोगों से। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।